नमस्कार, फौजी बाबा चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं एक बार फिर से अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में तालिबान ने अपनी सरकार बना ली है। ये पहला मौका नहीं है कि उन्होंने सरकार बनाई है। 96 से 2001 तक भी तालिबान की सरकार अफ़गानिस्तान में रही है और क्या कुछ वहाँ होता था वो पूरी दुनिया को मालूम है। ये पहली बार फिर दोबारा ऐसा हो रहा है कि जिसे पूरा वर्ल्ड आतंकवादी कहता था, टेररिस्ट कहता था, डिक्लेयर्ड टेररिस्ट थे, वो वहाँ सरकार बना रहे हैं। कोई अपोजिशन नहीं है तो सरकार मनमर्जी की है। एक रहबर बनाया गया है जो धार्मिक गुरु होगा और वो सब चीज़ों को गाइड करेगा, जिसकी आज तक किसी ने शक्ल भी नहीं देखी है। और जो मिस्टर बिरादर सरकार को चलाएंगे। अब इस सरकार को पीछे से कौन चलाएगा ये तो आप सबको मालूम है। एक अंदेशा लोगों को ये है कि वहाँ पे बड़ा खून खराबा होगा, क्योंकि एकदम से अमेरिकी वहाँ से चले गए हैं और वहाँ पे अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है। क्या अमेरिका एकदम चला गया? पहली बात, अमेरिका ने ये रियलाइज़ किया कि अफ़गानिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो कभी भी उस लेवल पे अपनी फाइट नहीं कर पाएंगी कि तालिबान का मुकाबला करें। तो उन्होंने लॉन्ग रन में देखा कि यहाँ से निकलना ही बेहतर है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म ड्रेन साबित हो रहा था उनके ऊपर में और उनको वहाँ से निकलना पड़ा। जाते समय अमेरिका ने बहुत सारे हथियार वहाँ पे छोड़ दिए। अब ये कहा जा रहा है कि ये सब हथियार तालिबान के पास पहुँच जाएंगे, जो कि कुछ हथियार वाकई तालिबान के पास चले गए हैं और कुछ हथियार जो उनकी सेना बगावत कर गई है वो लेके जो नॉर्दर्न फ्रंट पहले हुआ करता था, नॉर्दर्न अलायंस, उसके साथ जाके मिल गई है, जो अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है नॉर्थ में, वहाँ पे बैठे हैं। उसको भी तालिबान कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, पर क्योंकि वो इलाका ऐसा दुर्गम है कि शायद वो पॉसिबल ना हो, अगर हो तो बहुत लंबा समय लगे। अब देखते हैं जो अंदेशा वर्ल्ड को है कि वहाँ पे कितना हथियार जो है अमेरिकी फौज छोड़ दी। तकरीबन भारत के हिसाब से देखें तो 6 लाख करोड़ का जो साजो सामान है मिलिट्री का वो छोड़ दिया, जो भारत के डिफेंस बजट से 2 गुना है। तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तादाद में है। वहाँ पे 22,000 के पास हैवी मोबिलिटी व्हीकल्स हैं, वो हैं 200 के करीब एयरक्राफ्ट हैं और 3.5 लाख के करीब राइफल्स हैं, 60 ट्रांसपोर्ट प्लेन हैं, C-30 है, 108 हेलीकॉप्टर है, A-29 जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भी 23 नंबर में है और 18 जो दूसरे सर्विलेंस एयरक्राफ्ट भी हैं। इसके अलावा काफ़ी जो एक्सप्लोजिव डिटेक्शन इक्विपमेंट भी 29,000 के करीब हैं। तो इस तरह से बहुत सारा इक्विपमेंट तो उनके पास है, ये कोई शक नहीं है। और ये इक्विपमेंट सब उनके हाथों में पड़ चुका है, उनकी वीडियो है, वो उस पर चल रहे हैं, चलाने की कोशिशें कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं। अब 2 बातें देखनी पड़ेंगी। पहली बात तो क्या अमेरिका के लिए इस सारे इक्विपमेंट को ले जाना मुमकिन था? बिल्कुल नहीं। 45,000 जो आर्मर्ड व्हीकल हैं, अगर उन्हीं की सिर्फ बात करें, अगर C-17 में 8 जाती हैं तो 312 लोड जो सिर्फ ये फाइटिंग व्हीकल्स के थे, जिसके C-17 आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो 9100 लीटर पर आवर फ्यूल खाता है और $61,000 उसकी 1 घंटे की फ्लाइंग की कॉस्ट है। अगर नियरेस्ट बेस भी जो US का है 3 आवर की फ्लाइट में 3 घंटे दूर जो है, वहाँ पे भी अगर उनको ले जाते तो $111 बिलियन सिर्फ फाइटिंग व्हीकल्स को ले जाने पे फ्यूल का खर्चा होता। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो अलग हैं। अब रहे बाकी हेलीकॉप्टर, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, जी हाँ वो मौजूद हैं, पर क्या तालिबान उनको चला पाएंगे? 17,000 कॉन्ट्रैक्टर थे जो इन पे काम करते थे, क्योंकि US आर्मी में सारी मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू थी, जो मोस्टली भाग चुकी हैं। जाते समय US आर्मी इनके कम्युनिकेशन इक्विपमेंट और बहुत सारी चीज़ें जो निकाल के ले गई हैं, डिसेबल कर दी हैं। तो बिना किसी रिसोर्सेज के तालिबान को इनको यूज़ करना बिल्कुल नामुमकिन होगा। उनके स्पेयर्स नहीं मिलेंगे, ये एक मॉन्यूमेंट बन जाएगा। हैवी मोबिलिटी व्हीकल जो 3 से 5 किलोमीटर की एवरेज देती है, वो उनके पास जो तकरीबन 22,000 हैं, अगर उनको यूज़ करेंगे
तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के फ्यूल अफ़गानिस्तान के पास है। उसके बाद फ्यूल कौन देगा? पाकिस्तान उसको फ्यूल नहीं दे सकता है, ना ही तालिबान के पास फ्यूल खरीदने के लिए कोई कैश रिज़र्व है, ना कोई बैंक सिस्टम है, ना ही उसको बाहर की कोई सपोर्ट है। तो ये सब जो जंक इक्विपमेंट बनेगा, आज अफ़गानिस्तान की हालत ये है कि उनके पास दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसे नहीं है, खाने पीने का सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं है। तो ये इक्विपमेंट यूज़ करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, जंक बनेगा। रही बात वहाँ पे जो कहा जा रहा है कि तकरीबन 3,58,000 राइफ़ल्स हैं जो कि देखी भी जा रही हैं, M16 और M4 टाइप की जो अमेरिकन राइफ़ल अभी तालिबानी ने यूज़ करनी शुरू कर दी हैं। पहले वो AK-47 यूज़ करते थे। तो ये स्मॉल आर्म्स और राइफ़ल्स कभी भी अफ़गानिस्तान में कमी नहीं रही। तो ये और मिल गई हैं, नहीं भी मिलती तो वो जब गवर्नमेंट में है तो अरेंज कर सकती। तो स्मॉल आर्म्स उनके पास पहले से बहुत हैं और कभी कमी उनको ये छोटी आर्म्स की जो मशीन गन वगैरह की नहीं रही है। तो ये तो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है कि क्या अफ़गानिस्तान में जो सरकार है वो एक स्ट्रॉन्ग सरकार होगी, हथियारों वाली सरकार होगी। हथियारों का ज़ख़ीरा उनके पास है पर वो उसको नहीं यूज़ कर पाएंगे। उनके जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे लगते हैं, हो जाएंगे, पर नहीं होंगे, क्योंकि जो पॉलिसीज़ हैं अफ़गानियों की, तालिबानी की, वो वहाँ पे लोगों को जुल्म ढाएंगे, औरतों बच्चों पे जुल्म होगा, लोग वहाँ से भागेंगे और भागने के लिए सबसे ज़्यादा नज़दीक जो पाकिस्तान है, रेफ्यूजियों का बोझ बढ़ेगा और एक दिन हालात ऐसे हो जाएंगे कि ये लोग जो आज तालियां बजा रहे हैं, चाइना और पाकिस्तान, वो मातम मनाएंगे इस तालिबान की जीत। तो आने वाले समय में वहाँ पे क्या होने वाला है ये हम सबको मालूम है। एक सॉफ्ट चेहरा तालिबान पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ग्राउंड से मैच नहीं करता। टेलीविज़न के एंकर के पीछे बंदूक लेके लोग खड़े हैं, हेलीकॉप्टर से बॉडीज लटकती नज़र आ रही हैं, सड़कों पे पकड़ पकड़ के लोगों को बताया जा रहा है कि इधर से नहीं जाना, लेडीज़ को बात नहीं करने दी जा रही, बोर्डों को चेंज किया जा रहा है, वुमेन स्टाफ है उनको बदली किया जा रहा है। तो ये एक आने वाले समय की झलक दिखाई दे रही है, कितना भी वो अपना सॉफ्ट चेहरा दिखाएं, क्योंकि अब तालिबान चाहेगा कि उसकी सरकार को कुछ लोग मान्यता दें। हो सकता है कुछ कंट्री दे भी दें, पर धीरे धीरे तालिबान अपने रंग दिखाएंगे। देखते रहिए फौजी बाबा, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारे साथ वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अच्छी लगे तो शेयर करिए, लोगों को बताइए, हम देते रहेंगे आपको लेटेस्ट अपडेट।